हेलो फ्रेंड्स, आज हम भौतिक राशियों के विमीय सूत्र के लेक्चर नंबर 4 में कोण एन के एंगुलर, कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय त्वरण एंगुलर एक्सीलरेशन, जड़त्वाघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्टिया और कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम के लिए विमीय सूत्र निर्मित करेंगे। गाइस, अगर आपने इसके पहले के जो भौतिक राशियों के विमीय सूत्र के निर्माण के लिए लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ना देखे हों तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि उनको देखने के बाद जब आप इस लेक्चर नंबर 4 को देखेंगे तो आपको इनके निर्माण समझ में आएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से। अब यहां आप देखिए, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब एक्चुअली जो हमारा चाप है तो चाप भी लंबाई होती है, त्रिज्या भी लंबाई होती है। तो लंबाई के लिए क्या हो जाएगा L, त्रिज्या के लिए दूरी है L। तो आप देख रहे हैं समान है, ये समान होने के कारण यहां बचेगा L0 और इसको हम कैसे लिख देंगे M0 L0 और T0, इस तरह से इसको लिख देंगे। तो यहां से स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर M L T तीनों जीरो है। तो यहां से स्पष्ट क्या हो रहा है कि यह है एक विमाहीन राशि है। क्या है? विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं है, इसलिए इसका विमीय सूत्र क्या निकला है M0 L0 T0, यानी कि नथिंग होता है। तो आगे देखें आप, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बटे समय। अब कोणीय वेग हो उसके लिए हम कोणीय विस्थापन बटे समय के लिए जो निकालेंगे विमीय सूत्र, तो उसमें जो कोणीय विस्थापन है वो कोण ही होता है अपने आप में। इस तरह से यहां पर जो कोण का आया था L0, तो यहां पर हम कोणीय विस्थापन का मान क्या रख देंगे L0 रख देंगे, और उसके बाद बटे में समय है तो यहां T आ जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये निकल चुका है। तो M0 लगा देंगे, M नहीं है, L0 है ही, और ये T ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा T-1। इस तरह से T-1 इसका आया, किसका? कोणीय वेग का, क्योंकि यहाँ M0 L0 जीरो में है इसलिए। अब इसके बाद हम करेंगे बात किसकी? कोणीय त्वरण की। तो इसमें क्या होता है? कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय। तो कोणीय वेग हो या कोणीय वेग परिवर्तन, एक ही मामला है। तो यहां पर हम कोणीय वेग का मान रख देंगे, वो भी क्या रख देंगे T-1। तो यहां हमने रख दिया T-1। उसके बाद बटे में समय T है आपका। अब T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इस तरह से क्या बन जाएगा T-2, क्योंकि -1 पहले से है ही। और MLT में रखने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम m की पावर 0 और l की पावर 0, यानी कि इस तरह से क्या बन जाएगा ये m की पावर 0 l की पावर 0 और T-2 अपना ये निकल आया है। इस तरह से क्या बनेगा ये M0 L0 T-2। ओके। अब इसके बाद हम जड़त्वाघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुणा दूरी के वर्ग की बात करेंगे। तो द्रव्यमान जो होता है वो क्या है अपने आप में? द्रव्यमान क्या होता है? m फॉर मास। तो m और दूरी की लंबाई, तो दूरी क्या है अपनी L², दूरी का वर्गमान L²। यहां पर T नहीं है तो हम T0 लगा के उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा M L² T0। ठीक है। अब इसके बाद हम लास्ट, आज के लेक्चर का जो लास्ट है, कोणीय संवेग, इसकी बात करेंगे। कोणीय संवेग बराबर क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय वेग। जो जड़त्व आघूर्ण है ना, तो जड़त्व आघूर्ण के लिए हम निकाल चुके हैं, अभी क्या निकाल चुके हैं? ML², राइट? ओके, ठीक। अब इसके बाद कोणीय वेग, जो कोणीय वेग है ना, तो कोणीय वेग के लिए हम क्या करेंगे बताइए? कोणीय वेग के लिए क्या होगा? जी रहा अपना कोणीय वेग,
इसका मान क्या आया था, t-1। मैंने कल ही कहा था कि जो पिछले यदि आपको आते हैं तो आप आगे निकाल पाएंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ml² t-1 ये बन चुका है। ओके गाइस, आज आपने कोण, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, जड़त्व आघूर्ण, कोणीय संवेग, ये इनका जो द्विमीय सूत्र है वो निर्मित किया। और इसके पहले आपने इनका नाम सुना होगा तो सोचते होंगे बहुत अजीब नाम है, तो इनके जो द्विमीय सूत्र हैं वो बहुत डिफिकल्ट होंगे, जबकि आप देख सकते हैं बहुत इजी है, बस हमको निकालना आना चाहिए। तो गाइस अगले लेक्चर में हम अगले जो भौतिक राशियां बची हैं उनके लिए हम निगमन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।